नमस्कार दोस्तों। क्या सांसद साहू को लौटा दिए जाएंगे जब्त 350 करोड़ रुपए? क्या है आयकर नियम, आयकर या ईडी की छापेमारी में जब्त भारी कैश और फिर उन पैसों की कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से बरामद 350 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी में के बाद सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये पैसे सरकार के खजाने में जाएंगे या फिर पेनाल्टी जमा कराकर साहू इसे वापस ले जाएंगे। आइए इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरी कहानी का दांवपेच। उड़ीसा में एक डिस्टिलरी कंपनी के मालिक और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 350 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अब भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि नकदी की जब्ती वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन इन पैसों का होता क्या है? क्या ये पैसे वापस आरोपी को लौटा दिए जाते हैं या फिर इस रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है? आयकर या ईडी की छापेमारी में जब्त भारी कैश और फिर उन पैसों की कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। कौन कराता है छापेमारी? सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। देश में अवैध या काले धन के खिलाफ कौन एजेंसी कार्रवाई कर सकती है? इसमें 3 नाम हैं: प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और आयकर विभाग आईटी। ये तीनों एजेंसियां भारत सरकार के अधीन हैं और ये आशंका या पुख्ता जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति के घर या उसके अन्य ठिकानों पर भी अचानक छापेमारी कर सकती है। इसमें राज्य सरकारों की कोई भी भूमिका नहीं होती है। और कहाँ रखे जाते हैं पैसे? जब सीबीआई या ईडी फिर आईटी छापेमारी में कहीं नकदी पकड़ती है, वह सबसे पहले आरोपी से पैसे के स्रोत की जानकारी मांगती है। जब आरोपी संतोषजनक जवाब देने में विफल होता है तो नकदी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत काला धन माना जाता है। यहीं से नकदी को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। इसके बाद जांच एजेंसी अपने नज़दीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बुलावा भेजता है। इसके साथ जब्त नकदी की पूरे डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। बैंक नोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू करता है। गिनती पूरी होने के बाद निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में नोटों को पेटियों में भरकर सील किया जाता है। फिर इसे एसबीआई शाखा ले जाया जाता है। वहाँ उस पूरे रकम को एजेंसी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराया दिया जाता है। बाद में यह रकम केंद्र सरकार के खाते में जमा कराया जाता है। और नकदी का इस्तेमाल जो है कहाँ किया जाता है? यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि एजेंसी की छापेमारी से आरोपी दोषी साबित नहीं हो जाता है। इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है। जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है तब तक इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने के बाद जब्त नकदी को कीमती चीज़ें सरकारी संपत्ति हो जाती है। केस में बरी होने पर आरोपी को यह सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं और तो और पेनाल्टी देकर वापस ले सकते हैं पैसे। स्पष्ट तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 23 दिसंबर 2021 को उन्नाव के चित्रकारी पीयूष जैन के यहाँ हुई छापेमारी और उसमें जब्त किए गए 196 करोड़ रुपए की नकदी और अरबों रुपए के सोने की चर्चा करनी होगी। हालांकि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में पीयूष जैन को जमानत मिल गई है। वह जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसे वापस नहीं मिले हैं। और छापेमारी के बाद क्या करें? अगर आरोपी को लगता है कि उसके यहाँ छापेमारी गलत नीयत से की गई है, उसका आर्थिक रिकॉर्ड साफ सुथरा है, उसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो वह पूरे मामले को सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। इसके अलावा वह आयकर विभाग से या कमिश्नर के पास अपनी अर्जी लगाकर शिकायत कर सकता है कि इस शिकायत में वह छापेमारी को चुनौती देने के साथ साथ आयकर विभाग द्वारा उसकी संपत्ति के असेसमेंट पर भी सवाल कर सकता है। इसके आधार पर आयकर विभाग को बताना होगा कि उसने किस तरीके से संपत्ति की गणना की है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर